जिस तरह खेल के मैदान में पहलवान अखाड़े में आता है, अकेला होता है, तो वह पब्लिक में दिखाता है कि मैं ही अकेला हूं और 10 लाख पार का नारा देता है। उसी तरह फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अकेला मैदान में घूम रहा था और कह रहा था कि 10 लाख पार करेंगे, लेकिन जैसे ही दिग्गज पहलवान मैदान में आए हैं, मुंह सूख सा गया है। पब्लिक का जो डिमांड था वो महेंद्र प्रताप जी थे और डिमांड उनकी कांग्रेस पार्टी ने पूरी करी है। और इस बात को लेकर हम सबसे पहले हम बात करते हैं और लोग मिठाई लेके आ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। जब से टिकट की घोषणा की गई है उस दिन से लेके अभी तक यहाँ पे तांता लगा हुआ है। होडल हो, पलवल हो, हथीन हो, बल्लभगढ़ हो, पृथला हो, तिगांव विधानसभा क्षेत्र के हों, बड़खल के हों, NIT के हों, सभी जगह के जो नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ गया है, उत्साह बढ़ गया है, या कहें कि कांग्रेसियों में 440 वोल्ट का करंट आ गया है और काफ़ी जोश के साथ आए हैं। विजय प्रताप जी, जो कांग्रेसी हैं खुश हैं और बधाई देने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, कैसा? देखिए, उनका बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मैं हृदय से कि लोग आके आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो व्यवस्था खराब 10 साल से भाजपा ने कर रखी है, ये जो हमारा फरीदाबाद पलवल ज़िला है, एक समय ऐसा होता था कि NCR में नंबर 1 था, आज NCR में सबसे पीछे है। इनके भाजपा के जो खराब शासन की वजह से ये हाल हुआ है। चाहे अगर आप देखें, 5 जगह से जहाँ से भी आते हैं, नोएडा से आओ, कोसी से, दिल्ली से, गुड़गांव से, सोहना से, सब जगह टोल भरना पड़ता है। टोल नगरी इसको बना दिया। कोई नई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बनाए, हमने YMCA बनाया, ईसाई मेडिकल कॉलेज बनाया, गवर्नमेंट कॉलेजेस हमने बनाए। इन्होंने आबादी बढ़ने के बाद भी कोई नया कॉलेज नहीं बनाया, कोई नए स्कूल नहीं बनाए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी। एक हमारा क्रिकेट स्टेडियम है, वो 8 साल से काम चल रहा, नाहर सिंह स्टेडियम, उस पर काम नहीं किया। इस शहर को बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी, स्पोर्ट्स सिटी की ज़रूरत थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कॉलेजेस की ज़रूरत थी, कुछ नहीं दिया। लोग स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, दुखी हैं, लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था परिवर्तन हो। मैं लोगों को साधुवाद करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ उनके जज्बे को कि उन्होंने इतना प्यार और हौसला हमारा बढ़ाया, उसके लिए हृदय से। विजय जी, एक सवाल और होगा, लेकिन पहले जो मिठाई लेके आए हैं हम इनसे जानते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं हथीन से हूँ, राजेंद्र सिंह खोकिया का। मेरे पिताजी कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर रहे थे हथीन हल्का से, हुड्डा साहब के सबसे पुराने, 2 बार जिला पार्षद रहे थे। तो क्या रहेगा चुनाव में इस बार? सर, हम हथीन से भाई साहब को 1 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे, हमारा वादा है। ये बहुत बड़ी बात है, 1 लाख वोट से जिता के आएंगे। इसी तरह से सभी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम लाखों से जिता के आएंगे। इसका मतलब है 10 लाख पार का जो नारा है वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और क्योंकि कैंडिडेट चौधरी महेंद्र प्रताप जी यहाँ पूर्व मंत्री हैं और साफ छवि के नेता हैं। हम जानते हैं कि सैनी जी हैं। सैनी जी, क्या कहेंगे, कितने वोटों से जीत रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं? हरियाणा में चौधरी महेंद्र प्रताप सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। हरियाणा में चौधरी महेंद्र प्रताप जी सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। तो आपने आश्वस्त दिया है? पक्का। तो आप साहब, आप बताइए कि आप क्या लगता है आपको? कम से कम 7 लाख वोटों से जीतेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि 7 लाख वोटों से जीतेंगे। विजय प्रताप जी, एक सवाल है कि अगर चौधरी महेंद्र प्रताप जी जीतते हैं लोकसभा से, फरीदाबाद को लोग नरक सिटी बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, कैसे करेंगे? चौधरी महेंद्र प्रताप जी जीतते हैं, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे फरीदाबाद का गौरव वापस लौटाया जाएगा। NCR में ये शहर दोबारा से नंबर 1 होगा, ये हमारा वायदा है। ये फैक्ट्रियाँ बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो रोजगार खत्म हो रहे हैं। देखिए, व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी जिसमें सभी वर्गों का लाभ हो। वो ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वायरमेंट हो, यूथ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सभी के लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट है। पहले भी हमने काम किया है और पुनः फरीदाबाद को वापस हम नंबर 1 बनाएंगे। आप पुनः फरीदाबाद को वापस 1 नंबर पे लाएंगे और विजय जी का ब्लूप्रिंट तैयार है। और क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे बाबूजी महेंद्र प्रताप जी ने मतलब राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन जो अब जो ये आ रहे हैं मैदान के अंदर, ये सर समाज की आवाज़ है। और सभी ने महेंद्र प्रताप जी को कहा था कि एक बार आप राजनीति में आओ और आप MP का अलग लड़ो, क्योंकि जो काम जब हमारे महेंद्र प्रताप जी कैबिनेट मंत्री थे
हरियाणा सरकार में जो काम यहाँ उनके द्वारा किया गया था वो उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ। हमने पूरे समाज ने महेंद्र प्रताप जी को बड़ा मनाया। महेंद्र प्रताप जी ने कितनी बार कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन ये जनता की आवाज़ थी, जनता की भावनाओं से थी। मैं कह रहा हूँ हर बच्चा, मैं कहता हूँ सर्व समाज का, हर नारी शक्ति, मातृ पिता भाई सभी ने इनको कहा और जब जाकर ये लेकर आए तो ये टिकट जो आया है ये इसलिए आया है कि हरियाणा में सबसे अच्छी वोटों से जीत के आएंगे और फरीदाबाद का जो विकास बंद हो चुका था उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मेट्रो लेकर आए थे सारा काम जो हुआ था वो सिर्फ कांग्रेस के राज्य में किया गया। ये जो उत्साह है कांग्रेसियों में, और इसको उत्साह ही कह सकते हैं, क्योंकि 9 के 9 विधानसभा में, हर विधानसभा में ये कहा जाता है कि 1 लाख वोट से जिता के भेजेंगे, हर विधानसभा से जिता के भेजेंगे। तो इससे साफ लगता है कि 10 लाख का जो नारा था उसको कुचलने का भी प्रोग्राम कांग्रेसियों ने बनाया है। आप देख रहे हैं हिट इंडिया न्यूज़ चैनल, और आगे भी हम आपको सामने लाएंगे, और देखते रहिए हिट इंडिया न्यूज़ चैनल।